आपने बाबा नागार्जुन की पंक्तियाँ तो जरूर सुनी होंगी कि अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना यक्ष रोया था कि तुम रोए थे। तो कहानी यह है कि कालिदास ने एक काव्य लिखा मेघदूत, जो संस्कृत का एक अनुपम खंड काव्य है। उसमें एक यक्ष को उसके स्वामी कुबेर के द्वारा श्राप दिया जाता है। श्राप यह है कि 1 वर्ष तक उसको रामगिरी पर्वत पर निर्वासित रहना पड़ेगा और इस वजह से वो अपनी प्रिय से दूर हो जाता है। विरह में व्याकुल यक्ष जब आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ का महीना जो अभी जैसे चल रहा है, आषाढ़ के महीने में जब बादलों को देखता है तो उसके मन में एक आशा जगती है कि क्यों ना इन बादलों पर संदेश लिखकर अपनी प्रिय के पास भेज दिया जाए। तो वो ये काम करता है। तो अब कालिदास इसका वर्णन अपनी रचना में विस्तार से करते हैं। वो इतने भावपूर्ण ढंग से इसका वर्णन करते हैं कि बाबा नागार्जुन यक्ष पर प्रश्न नहीं करते, वो प्रश्न करते हैं कालिदास की संवेदना पर कि कोई ऐसा कैसे लिख सकता है इतनी गहराई से, इतनी बारीकी से, इतने भावपूर्ण ढंग से कि पढ़ने वाले के आंसू गिर जाएं। तब वो प्रश्न कर ही लेते हैं कि अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना यक्ष रोया था कि तुम रोए। तो आपको क्या लगता है कि एक रचनाकार के भाव उसकी रचना में आएंगे, और अगर आएंगे तो किस हद तक आएंगे? तो इसलिए यक्ष रोया था कि तुम रोए थे।